साध संगत जी, प्रेम से कहिए धन अंकार जी। साध संगत, हम सभी गुरु सिख भगत सदगुरु के चरणों में आते हैं और सभी की इच्छा रहती है कि हमारा जीवन सुखी हो, हमारे जीवन में खुशियाँ आए, बहारें आए, मौजा आए, रौनका रहें। और यहाँ तो वृद्ध भी सदगुरु का यही होता है, लख खुशियाँ लग पासाइयाँ ये सदगुरु एक नजर करे। यहाँ मिलती भी खुशियाँ ही हैं, यहाँ सुख ही सुख है। धर्म ग्रंथों में ऐसे थोड़े लिख दिया सुख किते नहीं मिलता, सुख सतगुरु दी सरणी जे चाहे सुख को सदा शरण राम की ले। ये बात ही ऐसी नहीं लिखी। उन महात्माओं ने अपने जीवन के अनुभव हैं उनके, उन्होंने वो अनुभव किए, उनके जीवन में वो घटा, उनके जीवन में वो आया, इसलिए तो उन्होंने लिखा शरण राम की ले। राम सदगुरु को कहा जाता है और सदगुरु की शरण में आके आप महात्मा, सेवादार, संत, भगत, दास भी आपके चरणों की धूल, आपका ही परिवार का हिस्सा। बेशक आज सेवादल की वर्दी नहीं पहनता, सेवादल की वर्दी का महत्व भी समझता है, सेवादल का महत्व भी समझता है। एक बार हुजूर सच्चे पातशाह ने अपने प्रवचनों में फरमाया था, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने, कि सेवादल खेत की बाढ़ की तरह से होता है। जैसे खेत की बाढ़ होती है, चारों तरफ से बाउंड्री होती है, इसको बाउंड्री हम कहते हैं, बाउंड्री वाल, चार दीवारी, वो खेत की रखवाली करती है। खेत में कोई जंगली जानवर नहीं घुसता, खेत में कोई नुकसान नहीं कर सकता, खेत का कभी कोई घाटा नहीं होता, क्योंकि वो बाढ़ उसकी सुरक्षा करती, चारों तरफ से हर प्रकार से ध्यान रखती है। ऐसे सदगुरु ने कहा था। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि सेवादल मेरा राइट हैंड है, दाया बाजू है। और साध संगत, सेवादल को जब सदगुरु इतना महत्व दिया, फिर कहा कि साध संगत मेरा सिर का ताज है। साध संगत को सिर पे बैठाया, क्योंकि सेवादल साध संगत में से निकाला गया, सेवादार को चुना गया। और सेवादार को जब सदगुरु चुनते हैं तो सेवा देते हैं। एक बार सहसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय की बात याद आती, संतों महात्माओं से सुना। परम आदरणीय महान संत संतोख सिंह जी, जब संतोख सरोवर पे बनने लगा सरोवर, तो सरोवर पे वहां रहने के लिए किसी महात्मा की एक जरूरत थी, संत की जरूरत थी, कोई वहां संत सेवादार रहे। वो बहुत भयानक जंगल, जंगली जानवर, चारों तरफ पानी पानी, सांप, मच्छर, बिच्छू, अनेकों प्रकार के और जीव, जहरीले कीड़े मकोड़े, ऐसी जगह रहने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। शहंशाह जी ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया, पूछने लगे, गुरुमुखों, महापुरुषों, बताओ, गुरु जब खुश होता है तो क्या देता है? उनमें कोई मेरे जैसा बुद्धि का इंसान, उसकी जो जरूरत, उसने कहा गुरु जब खुश होता है उसको पुत्र की जरूरत थी, कहते पुत्र देता है। किसी के पास मकान नहीं, वो कह रहा है मकान देता है। किसी की शादी नहीं, वो कह रहा है शादी करा देता है। सदगुरु ने कहा नहीं, संतोख सिंह जी आप बताएं। कहते सच्चे पातशाह तेरी या तू ही जाने, तू सच्चा सच करतार, तेरी या तू ही जाने। हे सदगुरु, तेरी तो तू ही जानता है। वो गीत भी एक हम रोज गाते, अंतर्यामी नु दस्सा में की हाल दिल दा, एनू ते पता है मेरी हर मुश्किल दा। और ये भी एक गीत गाते हैं, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, आज भी सतगुरु थे कल भी सतगुरु है।
सहसा जी ने कहा मैं ही बताऊं? कहते हाँ। कहते जब गुरु खुश होता है तो सेवा देता है। तो ये सेवा कौन करेगा? संतोष सिंह जी ने कहा मैं करूंगा। तो आदरणीय भाई साहब संतोष सिंह जी संत वहां रहने लगे जहां सरोवर बना हुआ है, उस जगह पर जंगल में झोपड़ी डाल के रहने लगे। झोपड़ी डाल के रहने लगे और संतोष सरोवर ही नाम रख दिया सच्चे पातशाह ने। लेकिन शहंशाह जी से उन्होंने एक वायदा किया, सच्चे पातशाह मैं वहां रहने को तैयार हूं, लेकिन साल में एक बार अपने भक्तों को लेके वहां आना पड़ेगा। तो ये तब से ये माघी समागम जिसे हम कहते हैं, ये माघी समागम होने लगा। तो साथ संगत गुरु अपने सेवादारों को सब कुछ देता है। सतगुरु अपने गुरसिखा नू अपना ही मान समझदा है, कहे अवतार गुरु सिखा ताई अपनी जिंद जान समझदा है। और ये सेवादारों के ऊपर कितना मेहरबान जगत माता जी, उनका जीवन याद आता है। आदरणीय जगत माता जी, उनके जीवन की वो बातें, एक महात्मा आदरणीय तारा सिंह जी रहते थे कोठी में, रात को उनके पास सेवा में जाते थे। जब बैठते थे सुनाते थे कि हम जब सेवा में यहाँ आए छोटे छोटे होते थे, आदरणीय जगत माता जी हम सब बच्चों का ध्यान रखते थे, हमारे कपड़ों का ध्यान रखते थे। किसी का कपड़ा फटा हुआ है तो उतार बेटा, इसको धो के भी दिया, सिल के भी दिया, प्रेस करके भी दिया। एक एक बच्चे बच्चे का ध्यान आदरणीय जगत माता जी ने रखा और सेवादारों को सुख दिए बहुत सारे। और शहंशाह जी से वरदान मांगा, सच्चे पातशाह ये आपके सेवादार हैं, इनके जीवन में तन के सुख भी होने जरूरी हैं, मन के सुख भी होने जरूरी हैं, धन से भी इनके भंडारे भरपूर करना, आज इन्हें वरदान दो। और वो गीत सेवा दल का जो हम रोज गाते हैं, मार्चिंग गीत, सेवा दल की पूंजी साकी मुर्शद के वरदान है। सेवा दल की पूंजी मुर्शद के वरदान है। तो सेवा दल को इतना महत्व दिया गया। एक बार सरोवर बन रहा था, आदरणीय महान संत बाबा रूपलाल जी आए, चाचा प्रताप सिंह जी वहां मौजूद थे। उनसे कहने लगे, चाचा जी मेरी कमर में दर्द है। चाचा प्रताप सिंह जी को सब चाचा ही कहते थे। मेरी कमर में दर्द है। चाचा जी ने कहा वर्दी सिलवा लो, ठीक हो जाएगा। इतना वरदान सतगुरु के ऊपर भरोसा, गुरसिख को, संत को भरोसा, दूसरे संत को कह रहे ठीक हो जाएगा कमर का दर्द। डॉक्टरों से इलाज करा लिया, ठीक नहीं हुआ। सच्चे पातशाह के पास गए, सच्चे पातशाह, मैं चाचा प्रताप सिंह के पास गया, मैंने कहा कमर में दर्द है, मुझे आशीर्वाद चाहिए थी। महात्मा ने कहा वर्दी सिलवा लो। अब मैं बुजुर्ग शरीर वर्दी कैसे पहनूं? तो सच्चे पातशाह ने कहा, सतगुरु ने कहा, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कह रहे हैं बाबा जी वर्दी तो सिलवानी पड़ेगी, क्योंकि एक गुरसिख का वचन आ गया, एक भगत का वचन आ गया, एक सेवादार का वचन आ गया। सेवादार के वचन को निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर ठीक होना है तो वर्दी तो सिलवानी पड़ेगी। आप ऐसा करना, वर्दी पहन के सो जाना, आपके रोग दूर हो जाएंगे। आप सेवा मत करना वर्दी पहन के। तो ये गुरु का इतना विरुद्ध होता है, अपने भगत की एक एक चीज का ध्यान रखता है, एक एक बात का ध्यान रखता है। सेवा दल को इतना सदगुरु ने सुख दिए, खुशियां दी। और एक समागम में एक दिन सेवा दल के नाम होता है, सेवा दल की रैली होती है। सदगुरु खुद, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज खुद वर्दी पहन के सेवा दल की रैली में आए और ये कहा ये मेरी वर्दी है। अब आप समझो कि आप वर्दी, हम सेवा दल के महात्मा जितने पहनते, किसकी वर्दी है? सदगुरु की वर्दी। सदगुरु ने दी है वर्दी, वर दिया, वरदान है, वर दे दिया वर्दी। तो इसलिए साथ संगत
और वर्दी का रंग भी दिया खाकी। और खाकी के बारे में क्या लिखा हुआ है? शायर ने लिख दिया, मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ बरतवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ये सेवा दल के महात्मा, आप संत महात्मा इतना कुछ जीवन में आप देखते हैं, करते हैं। सेवा दल के समागम की सारी व्यवस्था आप महात्मा करते हैं साध संगत के साथ मिलके। और सेवा दल महात्मा के ऊपर इतना भरोसा कि महात्मा अपना बैग, अपना पर्स महात्मा को थमा देते हैं। विश्वास है, यकीन है, सदगुरु को इतना भरोसा। सारी कैंटीन ने सेवा दल चलाता है। सदगुरु के इतना भरोसा सेवा दल पे, सारे कार्य सेवा दल करता है। तो इसलिए आओ सतजनों, हम सदगुरु के भरोसे को कायम रखें और सदगुरु से आशीर्वाद मांगे। हमेशा ही अरदास करें, सच्चे पातशाह आप हमें शक्ति दो कि ये सेवा दल की वर्दी हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहे। जब तक कि हमारे दम में दम है, हम ऐसी सेवाएं करते रहें। सेवा के मैदान में हम हमेशा डटे रहें। तन मन धन का मान त्याग के आए सेवा के मैदान में। अगर ये मान हमारा त्याग गया, छूट गया, तो सेवा का महत्व बना रहेगा। सेवा करत होत निकामी, ताको प्राप्त होत स्वामी। अगर सेवा निष्काम भाव से होती है, तन मन धन तीनों से ऊंची, वो सेवा कहलाती है जो होवे निष्काम निरक्षित और सदगुरु को भाती है। निष्काम भी, निरक्षित भाव से भी अगर हम सेवा के मैदान में डटे हैं, तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि जिस गुरसिक के जीवन में ये सेवा का भाव आ गया, फिर उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर उसके काम मैं स्वयं कर दूंगा, उसका काम करना मेरी जिम्मेदारी है। और हमने वो भी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ, जब तक मेरी मेरी करे कारज कोई ना टरे, कारज कोई ना सरे। जब तक मेरी मेरी करते कारज कोई नहीं सरता, कोई कारज पूर्ण नहीं होता। और जब तक तेरी तेरी करे तो कारज कोई ना टरे, फिर कारज रुके नहीं सकता। सारी दुनिया में अगर सेवा दल को कहीं महत्व दिया गया, सेवादारों को महत्व दिया गया, तो वो आज सदगुरु के दरबार में दिया जाता है। आज भी सदगुरु माता सिद्धेश्वर जी महाराज, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से लेकर के बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु माता सुविंदर जी महाराज और आज सदगुरु माता सिद्धेश्वर जी महाराज सेवा दल को इतना महत्व देते हैं और वरदान देते हैं, झोलियां भरते हैं। तो आज हम सदगुरु के सेवादार हैं, खुशी खुशी सेवाओं में लगे रहें, आनंद प्राप्त करते रहें और ऐसे संतों का संग करते रहें जो सेवा सिमरन सिखलाएं। ऐसे संतों का संग करें जो गुरमत में रंगते जाएं, ऐसे संतों का संग करें। सेवा करते हुए जीवन में आनंद प्राप्त करते रहें, जीवन में सुख प्राप्त करते रहें, खुशियाँ प्राप्त करते रहें। दास यही प्रार्थना, यही निवेदन आप सेवादार बहन भाइयों के चरणों में करता है। आप निरंतर जो योगदान देते रहे, मुबारक के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और सदगुरु से अरदास करता है, सच्चे पातशाह एक एक भगत की झोलियां भरना, एक एक भगत के जीवन में सुख देना, खुशियां देना, एक एक भगत को आनंद से परिपूर्ण जिंदगी देना। और जो आप प्रेम बनाना चाहते हैं, भगत को प्रेम बना देना। ये मोहब्बत का मुजस्समा बन जाए आपके भगत, ये गुले गुलजार इनका जीवन हो, ये गुलशन बन जाए इनका घर भी, परिवार भी, समाज भी, देश भी, विश्व भी। इनके कारण ये संसार में आपका यश फैले, कीर्ति फैले, ये यश फैलाने वाला कार्य करें, ये मोहब्बत पैदा करने वाले बन जाए, ये आग बुझाने वाले बन जाए और ये सच्चे पातशाह जान बचाने वाले बन जाए। वैसे भी आपके महात्मा जान बचाते हैं, रक्तदान का काम करते हैं, रक्तदान करते निरंतर, और ये स्वच्छ अभियान में योगदान देते हैं, वाटर क्लीनिंग भी करते हैं, पानी का स्वच्छ जल, स्वच्छ मन, निर्मल जल, निर्मल मन। तो अनेकों ऐसी जो आपने सेवाएं इनको बख्शी है। वो सच्चे पातशाह प्राकृतिक आपदा कहीं आ जाए तो ये सेवा दल के महात्मा जान लड़ा देते हैं। तो ऐसे इन सेवादारों को
इनकी झोलियां सुखों से भरना मेरे दातार, इनके जीवन में खुशियां देना मेरे दातार, इनके जीवन को सुखों से परिपूर्ण करना मेरे दातार। और इनके साथ साथ जो साध संगत माँ है, इसका एक एक बच्चा भी आपका बच्चा है। सबके जिंदगी खुशियों से सरोबार हो, सबके घर आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंजे, सबका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, सारे समृद्ध हो, सारे विश्व के अंदर आपका नाम रोशन करें, ऐसी सबको शक्ति देना। और दास को भी अपनी अनन्य भक्ति के साथ जोड़ के रखना, ताकि निरंतर आपकी कृपाओं का पात्र बना रहूं। प्यार से बोलना, दान न करो।